तो फाइनली इतना लंबा प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद आप लोग को ये लगता है कि प्रोटेस्ट के सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, प्रोटेस्ट पे जितने भी मुद्दे उठे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, तो ये आप लोग को गलत फहमी है। अभी एक मुद्दा जोरों शोरों से सुर्खियों में है, जिस पे राहुल गांधी मुद्दे को काफी तेजी के साथ, काफी जोर के साथ खींच रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आइए बात करते हैं वो कौन सा मुद्दा है जिस पे प्रोटेस्ट के बाद इतना जोरों शोरों से सांसद तक इस मुद्दे को, सोशल मीडिया पे हर जगह इस मुद्दे को इतना लंबा खींचा जा रहा है। आपको याद ही होगा जंतर मंतर पे दिल्ली में जितना प्रोटेस्ट 20 जुलाई को जितना विवादित रहा, जितना सवाल उठाए गए, जितना लोग जमा हुए, उससे कहीं ज़्यादा अब बातें चल रही है तो इस मुद्दे पे, जिसमें मुद्दे पे बोला जा रहा है कि लोगों के लिए पायरेट गन का यूज किया गया। अब आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि पायरेट गन होता क्या है। आपको याद होगा दिल्ली में जंतर मंतर पे 20 जुलाई के बाद, संसद मार्च के बाद सबसे ज़्यादा घटना कोई चर्चा में रही है तो वो है ये। इस घटना में पायलट गन का यूज किया गया था। वो पैलेट गन जिसके बारे में शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, वो क्या है क्या नहीं है, पायलट गन यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। आइए इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आप लोग को। याद होगा दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट 20 जुलाई का संसद मार्च का जो प्रोटेस्ट था, वो जितना चर्चा में थी उससे कहीं ज़्यादा चर्चा में अब ये विषय बना हुआ है जी, जो कि पायरेट गन का यूज किया गया है। अब आप लोग को मालूम नहीं होगा कि ये पायरेट गन होता क्या है। पायलट गन वो गन है जिससे पुलिसकर्मियां भीड़ को छितर बितर यानी भीड़ को दूर करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या पायलट गन का यूज करना सही है या फिर गलत है, आइए वीडियो को में जानते हैं। विपक्ष यानी राहुल गांधी दिल्ली पुलिस पे कई बार ये इल्ज़ाम लगाएं कि दिल्ली पुलिस ने पायलट गन का यूज किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके सारे बातों को बेबुनियाद मानते हुए खारिज करता रहा। दिल्ली पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कभी पायलट गन का यूज किया है। यहीं दूसरी ओर कुछ वीडियोज और कुछ फोटो ने ये मानने पे मजबूर किया है कि सच में पायलट गन का यूज हुआ है, क्योंकि उन लोग का घाव बता रहा है, शरीर पे छोटे छोटे धब्बे बता रहे हैं कि सच में ये निशान सिर्फ पायलट गन का ही हो सकता है। ऐसा जख्म सिर्फ एक खतरनाक पायलट गन ही दे सकता है। तो आइए आखिर जानते हैं पायलट गन क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या इसका यूज प्रदर्शनकारियों पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो में जानते हैं क्या पायलट गन आखिर है क्या चीज़, और इसका यूज किस जगह पे करनी चाहिए, किस जगह पे नहीं करनी चाहिए। 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा यानी सीजीपी के द्वारा सांसद मार्च निकाला गया, जो कि काफ़ी टाइम तक चला, काफ़ी लंबा चला। और ये प्रोटेस्ट चलते चलते पता नहीं कब एक ऐसा रुख मोड़ ले लिया जहाँ पे पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज से भी मामला नहीं थमी, लोग बैरिकेड तोड़ने लगे, तो उसी बीच इस गन का उपयोग किया गया। और ऐसा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को सारी सबूतें मैं देने वाला हूँ, जिसमें साफ साफ दिखेंगे कि वहाँ पे पायलट गन का यूज किया गया था। इस लंबी भिड़ंत में चोट दोनों तरफ आई थी, कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और प्रदर्शनकारियों भी काफ़ी लोग जख्मी हुए थे। इसी बीच कुछ वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पे सामने आने लगी, जिनमें कुछ लोगों के शरीर पे छोटे छोटे छिद्र से जैसे बहुत सारे घाव थे। ऐसा घाव जो देखने से लग रहा है कि किसी तोप के गोले के द्वारा शरीर में दागी गई हो। और यही सारे वीडियोस और फोटोज को सारे सोशल मीडिया पे फैलाया गया, और यही सारे फोटोज और वीडियो को सोशल मीडिया पे फैलाया गया, और इसी से बात शुरू हुई पायलट गन का। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक सोशल मीडिया पे
एक वीडियो पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस पे ये आरोप लगाया कि ये पायरेट गन का ही यूज किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे बेबुनियाद और झूठी अफवाह बोलते हुए इन बातों को खारिज किया। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, इस मुद्दे को संसद तक ले गए, ये कहते हुए कि स्टूडेंट पे, प्रदर्शनकारियों पे पायलट गन का यूज किया गया था। ये मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं, हर जगह इसी की बात हो रही। तो आइए मैं बताता हूँ कि पायलट गन आखिर है क्या और इससे होते क्या हैं। मेन रूप से पायलट गन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एयर पिस्टल, जिसका उपयोग खेल, निशानेबाजी, शूटिंग में की जाती है। दूसरी है राइफल, जिसका उपयोग टारगेट शूटिंग या फिर किन्हीं किन्हीं जगहों पे छोटे छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए किया जाता है। और तीसरी जो सबसे विवादित हथियार है, जिसका उपयोग दिल्ली का प्रोटेस्ट में भी किया गया, वो है क्राउड कंट्रोल शॉटगन। ये काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। इस गन का उपयोग भीड़ को छितर बितर करने या फिर ज़्यादा क्राउड को दूर भगाने में किया जाता है, लेकिन अगर पास से चलाने पर इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकती है, और ज़्यादा पास से चलाया जाए तो इससे किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। और इस कंडीशन पे इस गन का उपयोग स्टूडेंट्स पे किया गया। क्या यह सही था? क्या इस गन का उपयोग करना चाहिए? इतना घातक हथियार का उपयोग करना चाहिए जो बेगुनाह लोग प्रोटेस्ट में आए थे अपनी हक की लड़ाई लड़ने? इसीलिए दुनिया भर में इस गन को कम उपयोग में लाया जाता है। बहुत कम जगह जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव मामले होते हैं, वैसे जगह में ही इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे इस गन का उपयोग कहीं जल्दी किया नहीं जाता है। इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पिछले कई बार भी इस गन का उपयोग किया जा चुका है। साल 2016 में जम्मू कश्मीर में, जो कि प्रोटेस्टकर्ताओं पे इसे चलाया गया था, वहाँ पे भी कई की आंखें गईं, कई लोग इस गन के कारण जख्मी हुए थे। इसके बाद 2023 में मणिपुर हिंसा पे भी इस गन का उपयोग किया गया था। वहाँ पे भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, कई लोगों की आंखें वहाँ भी गई थी। और इससे ज़्यादातर नुकसान आंखें सेंसिटिव जगह, जैसे नाजुक जगह पे ही होती है। इसके बाद भी एक जगह और इसका इस्तेमाल हुआ था, पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन में इसका उपयोग किया गया था। वहाँ भी पायलट गन से किसानों पे गोलियाँ, छर्रे बरसाए गए थे और वहाँ भी लोग काफ़ी जख्मी हुए थे। और इन घटनाओं के बाद सीधा इस बार स्टूडेंट पे ही इसका उपयोग किया गया है, जो कि फोटोज़ और वीडियो में साफ देखा जा रहा है। इसी के बीच मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ के जवान ने यह पता लगाने का जिम्मा लिया है कि क्या सच में पुलिसकर्मियों के द्वारा पायलट गन का यूज किया गया है या नहीं, क्या सच में पायलट गन चलाया गया है या नहीं। तो ये सारे मामला तभी सामने आ सकता है जब कोई रिपोर्ट सामने निकल कर के आए। जब रिपोर्ट सामने निकल कर के आएगा तभी हम ये कह सकते हैं कि सच में पायलट गन का यूज किया गया है। लेकिन जो वीडियोज और फोटोज में घाव दिख रहे हैं, उससे ये साफ दिखता है कि सच में पायलट गन का यूज किया गया है। अभी इस मामले पे कुछ कहना सही नहीं है। वो डॉक्टर का रिपोर्ट्स आने के बाद और सीआरपीएफ का रिपोर्ट आने के बाद ही इस वीडियो पे, इस मामले पे, इस मुद्दे पे कुछ कहा जा सकता है कि सच में पायलट गन का यूज हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वीडियोज और फोटोज में, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियोज और फोटोज में ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सच में पायलट गन का यूज हुआ है, लोगों पे पायलट गन चलाया गया है। क्योंकि ऐसा जख्म पायलट गन ही दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो आइए अब उम्मीद करते हैं सीआरपीएफ के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा कि रिपोर्ट में क्या आता है और वो रिपोर्ट में क्या बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ, क्या सच में स्टूडेंट्स पे पायलट गन का यूज किया गया है या नहीं।